स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कोई न्यूमेरिकल नहीं और केमिकल रिएक्शन ऑल दो इस चैप्टर में बहुत ही कम है। ठीक है, एक दो रिएक्शंस ही हैं, तो इस चैप्टर के बाद ज़रूर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। बट ये चैप्टर आपका बेस्ट चैप्टर हो जाता है जहाँ पर रिएक्शन भी नहीं है और न्यूमेरिकल भी नहीं है। ठीक, और वो बच्चे जिनको याद करना थोड़ा आसान लगता है उनके लिए चैप्टर यूज़फुल है, और पास होने वाले बच्चों के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्पिंग चैप्टर है, जहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कि बहुत ज़्यादा समझना पड़े। यूजुअली क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली ही पुट हो जाते हैं इसके अंदर, डेफिनेशन से या फिर कोई भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर। अब सबसे पहले तो सरफेस केमिस्ट्री है क्या? ठीक है, व्हाट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। अब उससे पहले समझना ये पड़ेगा सरफेस क्या है। देखो, जैसे कोई बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स बनाया हुआ है, मैं सिंपल बनाऊंगा ऐसे ही इसको, रेक्टेंगल इस टाइप में ही, पूरा इसको नहीं बनाएंगे क्यूब की फॉर्म में। अब ये जो एरिया है जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, अगर नीचे मान लो यहाँ पर पड़ा हुआ है किसी सरफेस के ऊपर, तो ये तो नहीं रहेगा। ये जो डायरेक्टली कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के, ये सरफेस है इसका। ठीक, जैसे कि चॉक होल्डर है तो ये चारों तरफ से इसका सरफेस एरिया है, क्योंकि यहाँ ये कांटेक्ट में है आपके एटमॉस्फेयर के। अब यहाँ कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बट इस सरफेस क्या होता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो उसको जरूरत नहीं करने की आपको। अब होगा क्या, किसी भी सॉलिड या लिक्विड, क्योंकि गैस का सरफेस नहीं होता, यू कांट सी गैस, तो सरफेस कैसा, सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर जो भी रिएक्शंस हों, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी फिनोमिना हो, उसकी स्टडी को कहेंगे हम सरफेस केमिस्ट्री। इट मीन्स सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग सरफेस पर होने वाली रिएक्शन, प्रोसेस या फिनोमिनास को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये इतनी सिंपल सी बात है कि हमें इसमें हर वो चीज़ स्टडी करनी है जो कि सरफेस पर हो रही हो। अब इसके लिए सबसे पहले कुछ एक टर्म्स हैं, पहले हमें टर्म्स ही करनी है। ऑल दो टर्म्स आए ना आए, बट ये लगातार चैप्टर के अंदर यूज होते रहेंगे, और मे भी कभी पूछ भी ले 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। देखो, हम अब यहाँ पर ले लेते हैं एक वेसल, ये वेसल है और इसमें लिक्विड ले लेते हैं, क्योंकि आप गैस मतलब सॉलिड का सरफेस तो आराम से ज्यूम कर सकते हो, बट हमें यहाँ लिक्विड को लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा समझने के लिए और क्वेश्चंस को भी। अब इसमें ये जो आउटर बिल्कुल सबसे ऊपर की जो लेयर है, इसे क्या बोलेंगे, सरफेस लेयर। लिक्विड की जो सबसे ऊपर की लेयर है, जैसे मान लो आपने ग्लास के अंदर वाटर को फिल किया, तो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो क्या हो गई, सरफेस लेयर। अब आप क्या करो, ये जो सरफेस की जो लेयर है, इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, एडजोर्बेंट, ADSORBENT, एडजोर्बेंट। अब मैं यहाँ एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को भी डिस्कस करूँगा, बट पहले टर्म्स। एडजोर्बेंट क्या हुआ, सरफेस, कौन सा सरफेस लेते हैं इसको। अब इसके बाद आपने क्या किया, मान लो आपने चलो कोई पाउडर डाल दिया, चॉक पाउडर डाल दो, कोई पाउडर डाल दो, टैल्कम पाउडर घर में रखा वो डाल दो। आपने इसके ऊपर पाउडर को गिराया, तो क्या हुआ, पार्टिकल्स इसकी तरफ मूव करेंगे सरफेस की तरफ, और क्या होगा, कुछ पार्टिकल सरफेस के ऊपर ही रह जाएंगे। ठीक, और कुछ पार्टिकल चले जाएंगे लिक्विड के अंदर भी चले जाएंगे। अब यहाँ समझ आएगा आपको एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन भी। क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स बिल्कुल सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, देखो ये वाले ओनली, ये नहीं लेने हमें, क्योंकि ये पार्टिकल सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट में केवल एक ही लेयर होगी, ओनली 1 लेयर विल बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सरफेस। ये जो पार्टिकल्स जो कि सरफेस पे जाकर के कलेक्ट हो गए हैं, इन्हें बोलते हैं एडजोर्बेट, ADSORBATE, एडजोर्बेट, नॉट एब, AD, एडजोर्बेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज एडजॉर्प्शन। Adsorption is a process
इन विच द पार्टिकल्स गेट कलेक्ट ऑन द सरफेस। जैसे कि मेरे हाथ के सरफेस के ऊपर चॉक होल्डर आके बैठ गया, ये एडजॉर्प्शन हो गई। अब इसका मतलब वी कैन से ऑल्सो दैट कलेक्शन ऑफ द एडजॉर्बेट ऑन द एडजॉर्बेंट, बिकॉज सरफेस क्या हुआ, एडजॉर्बेंट, जो पार्टिकल आ गए वो क्या हुए, एडजॉर्बेट। द कलेक्शन ऑफ एडजॉर्बेट ऑन द एडजॉर्बेंट इज ऑल्सो नोन एज एडजॉर्प्शन। अब जरा ध्यान दो, कुछ पार्टिकल लिक्विड के अंदर भी चले गए। अब ये तो सरफेस हो गया लिक्विड का, ये सरफेस को छोड़ करके जो बाकी पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, ये 9th में किया होगा आपने, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हम बल्क। क्या बोलेंगे, बल्क। बल्क मीन्स मेन पार्ट। क्योंकि देखो सरफेस तो एक थोड़ा सा पार्ट है, उसके अलावा जो पार्ट बचा हुआ है वो कौन सा है, बल्क पार्ट। अब जो पार्टिकल बल्क में चले गए उन्हें क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स, अब जिसे हम कहते हैं आपने क्या किया, एक कोई भी स्पंज लिया, स्पंज को रखा पानी के ऊपर, दबाया, तो क्या होगा, जब उसको आप छोड़ोगे सारा पानी कहाँ चला जाएगा, स्पंज के अंदर चला जाएगा। वो क्या हुई, एब्जॉर्प्शन, सोखना। उसने उसको सोख लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया पानी को, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। ठीक, इसका मतलब एडजॉर्प्शन कैसा, देखो एडजॉर्प्शन कैसा फिनोमिना हो गया, सरफेस फिनोमिना। एडजॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमिना। और जो एब्जॉर्प्शन है, जिसे हम यूजुअली आज तक इससे पहले यूज़ करते थे अपनी लाइफ में, जब भी बोला हमने एब्जॉर्प्शन ही बोला होगा। एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना इसलिए क्योंकि एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल कहाँ चले गए थे, बल्क के अंदर। ठीक, अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एडजॉर्प्शन ही हो या हमेशा एब्जॉर्प्शन ही हो, दोनों प्रोसेस एक साथ भी हो सकती हैं। जैसे आपके पास ये चॉक है, आप इस चॉक को डालो इंक के अंदर, अगर आपने डालते ही बाहर निकाला फिर तो क्या होगा, पार्टिकल केवल सरफेस पे ही कलेक्ट होंगे, वो तो हो जाएगी एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर आपने इंक, इस चॉक को इंक के अंदर कुछ देर रखा, लिक्विड इंक में रखा, तो क्या है, इंक आपको सरफेस पे दिखाई देगी और यहाँ पर भी पूरा कलर हो जाएगा। ये चॉक बिल्कुल जो कलर की इंक है वही पूरा चॉक वो कलर ले लेगी। इसका मतलब इंक के पार्टिकल कहाँ चले गए, चॉक के अंदर तक चले गए, बल्क तक चले गए। उसने क्या शो किया, एब्जॉर्प्शन। अब इसका सरफेस भी कलर्ड है, बल्क भी कलर्ड है। इसका मतलब क्या हो गया, इस प्रोसेस में एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रही हैं। और जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉर्प्शन। SORPTION, सॉर्प्शन। द प्रोसेस इन विच adsorption and absorption take place at one time or simultaneously, it is known as adsorption। ठीक है, सॉरी सॉर्प्शन, दैट इज नोन एज सॉर्प्शन। अब इसके बाद एक लास्ट जो टर्म बचती है इसके लिए, डीजॉर्प्शन। और इसमें देखो मुश्किल नहीं है, इसको देखकर ही पता लग जाएगा। देखो जैसे कि एक्टिवेट, डीएक्टिवेट। डी का मतलब होता है रिमूव करना, जैसे आपने सिम एक्टिवेट की, बंद करवाना है, डीएक्टिवेट, उसका उल्टा। अब डीजॉर्प्शन, ठीक है, व्हाट इज डीजॉर्प्शन, जैसे सरफेस ये रहा, इस पे पार्टिकल आ गए थे, ठीक, अब ये एडजॉर्प्शन हो गई। अगर ये पार्टिकल इस सरफेस से उठ जाएं, मीन्स ऊपर पहुंच जाएं, सरफेस के कांटेक्ट में ना हो, तो इसे क्या कहते हैं हम, डीजॉर्प्शन। इसका मतलब रिवर्सल ऑफ द एडजॉर्प्शन इन विच द एडजॉर्बेट पार्टिकल्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस। जब एडजॉर्बेट के पार्टिकल सरफेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, डीजॉर्प्शन, रिमूवल ऑफ द
एडजॉर्बेट फ्रॉम द एडजॉर्बेंट। और ये कब हो सकता है? जब आप पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ा दो। अगर पार्टिकल की एनर्जी को आपने बहुत बढ़ा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा? पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी। अब देखो जैसे ये ही आपका वाटर ही है, वाटर को रखा है आपने हैंड पर, हैंड के इसमें क्या हो गया? कंटैक्ट में है वो। उससे क्या हुआ? अगर गर्मी आई, मतलब बहुत तेज़ हवा आई, तो ये पानी उड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सरफेस से चला गया। कब गया वो? जब उसको एनर्जी मिली, बहुत गर्म हवा आई, एनर्जी मिली और वो उड़ गया। तो क्या होता है? टेम्परेचर मिलने से एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल सरफेस को लीव करेंगे एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सोर्प्शन, सॉरी डिसॉर्प्शन, दैट इज नोन एज डिसॉर्प्शन। ओके, अब इसके बाद हमें एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है? आज के जो कंसेप्ट है उसके रिगार्डिंग हमें एक लास्ट कंसेप्ट स्टडी करना है, दैट इज़ 2 टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो है वो 2 टाइप की है। एक है आपकी फिजिकल एडजॉर्प्शन, और एक है केमिकल एडजॉर्प्शन। बस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके 7-8 क्वेश्चंस बन जाते हैं इस फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में। लिंक वही है जो आप 8th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, फिजिकल एंड केमिकल चेंज तो पढ़ा होगा आपने 10th में, 8th 9th क्लास में। फिजिकल चेंज क्या था? जैसे आपने कोई भी पेपर लिया, उसको आपने 2 पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है, टीयर इट अपार्ट। तो जब आपने टीयरिंग की पेपर की 2 पार्ट्स में, क्या पेपर को आपने जब टीयर किया तो पेपर क्या जो है वुड बन जाएगा या लिक्विड बन जाएगा या गैस बन जाएगा? कुछ नहीं, पेपर ही रहेगा, बट वो अब स्मॉल पीस में पेपर है। आपने मैंगो लिया, मैंगो को काट दिया, तो क्या काटने से मैंगो एप्पल बन जाएगा? नहीं बना, ना वो एप्पल बना है ना ऑरेंज बना है, जस्ट एक कटा हुआ मैंगो ही है। तो चेंज किस में आया? उसकी एक फिजिकल कंडीशन में, थोड़ा सा वो पीस में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ गया हो कि पहले वो मीठा था, कटने के बाद जो है वो अब उसका टेस्ट कड़वा हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो एक ऐसा चेंज जिसमें कुछ नया ना बने उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। और एक ऐसा चेंज जिसमें कुछ नया बन जाए, जैसे पेपर लिया, पेपर को आपने बर्न किया, अब बर्न करने के बाद क्या बचा हुआ है आपके पास? जस्ट एक स्मोक थी, वो तो उड़ गई, और क्या बचे हुए हैं आपके पास? एक राख बची हुई है, डस्ट पार्टिकल्स बचे हुए हैं, ब्लैक कलर के कार्बन पार्टिकल्स। तो वो क्या हुआ? फिजिकल चेंज। आप उस डस्ट पार्टिकल को लेकर के दोबारा से, कार्बन पार्टिकल को लेकर दोबारा से पेपर नहीं बना सकते। चेंज कैसा है? केमिकल चेंज, जिसको हम रिवर्स ना कर सकें। ऐसे ही देखो, वी नो ये एक आपका सरफेस है एडजॉर्बेंट, पार्टिकल इकट्ठे हो गए एडजॉर्बेट, यहाँ पर भी यही हुआ। ये तो हो गई एडजॉर्प्शन। लेकिन ये फिजिकल और केमिकल कब होगी? देखो, ये मेरा हैंड है, ये चॉक होल्डर है, इसको रखा मैंने, यहाँ पर भी एडजॉर्प्शन हुई है क्योंकि मेरे हैंड के सरफेस और इस चॉक होल्डर के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद कुछ नया बन गया, नया नहीं बना है, और इसको मैं जब मर्जी रिमूव कर दूं दोबारा से रिमूव हो गया। अब इसे हम फिजिकल एडजॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ नया नहीं बना। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने हैंड पर चॉक होल्डर रखा, दोनों मिले, कुछ नई चीज़ बन गई हो, नया कुछ नहीं बना है, वही का वही है, जब मर्जी रिमूव कर दो। ये है आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन एक ऐसे, देखो ये तो केमिकल प्रोसेस होगी, आपने क्या किया, 2 केमिकल लिए, दोनों आपस के सरफेस उनके मिले, कुछ नया सब्सटेंस बन गया, उसे कहते हैं हम केमिकल एडजॉर्प्शन। और केमिकल एडजॉर्प्शन में देखो, केमिकल रिएक्शन कब होती है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने से क्या बनता है? बॉन्ड। यानी कि मैं इसको जैसे एग्जांपल लो, एक सरफेस ये है, एक केमिकल ये है, दोनों आपस में मिले, इनके बीच में बॉन्डिंग बनी, और पता है बॉन्डिंग बनते ही कुछ नया बन जाएगा। जैसे कार्बन पेपर है, पेपर कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिले, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड ना तो पेपर जैसी है, कार्बन पेपर था,
ना ही O2 जैसी है, कुछ नया है, नया बन गया। तो हमेशा बॉन्ड बनने पर कुछ नया बनता है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई बॉन्डिंग नहीं बनेगी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में, लेकिन केमिकल वाले में कोई बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड जरूर बनेगा। विदाउट बॉन्ड केमिकल एडजॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। अब और कौन सी बातें हैं इसमें, फिजिकल इज नॉन स्पेसिफिक और केमिकल इज स्पेसिफिक इन नेचर। अब वो कह सकता है एक्सप्लेन दीज टर्म्स, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक। अब ये मैंने ठीक है अभी यहाँ पर लिया, चॉक होल्डर लिया, मेरी मर्जी है मैं यहाँ पे उठा करके डस्टर रख दूँ, मेरी मर्जी है मैं यहाँ पे उठा करके कोई बुक रख दूँ, तो हैंड का किसी के साथ भी एडजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ बॉन्ड नहीं बना। तो ये नॉन स्पेसिफिक है, किन्हीं दो सरफेस के बीच में एडजॉर्प्शन हो सकती है। लेकिन पता है हमें बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होता है, वैलेंसी के बेसिस पे। अब कोई एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, कोई 3 करेगा, और वो सरफेस पे भी डिपेंड करेगा। सरफेस ने 1 अचीव लिया, मतलब गेन करना है, 2 करना है, 3 करना है, उस बेसिस पर होगा। तो यहाँ पर तो ये केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, हर केमिकल दूसरे केमिकल से रिएक्ट कर जाए कोई ज़रूरी तो नहीं है। इट इज़ नेवर नेसेसरी कि दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें ही करें, जब तक उनका केमिकल नेचर आपस में मैच नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी। दैट्स वाई इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर। केमिकल वाला स्पेसिफिक इन नेचर है क्योंकि इसमें बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि बॉन्ड का मतलब जुड़ना है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी दो ह्यूमन बीइंग आपस में फ्रेंड बन ही जाएं। जब उनके नेचर मिलेंगे, उनकी आपस में एक टर्म्स मिलेंगी, तो जाके बॉन्डिंग बनेगी। ऐसे ही केमिकल्स की भी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, एटम्स की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन्स की हैं। जब वो रिक्वायरमेंट्स आपस में मैच करेंगी कि हाँ मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, दूसरा कहे मुझे गेन करने हैं, और बाकी और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जब वो पूरी हो जाएंगी बॉन्डिंग बन जाएगी। जब तक वो पूरी नहीं होंगी, बॉन्ड नहीं बनेगा, तब तक वो नहीं होंगी। तो इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में होगा। इसीलिए केमिकल वाला एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक इन नेचर है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है, कोई बॉन्ड तो बनना नहीं है, तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होगी। क्योंकि देखो, बॉन्ड बनने के लिए ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम लास्ट चैप्टर पूरा पे फोकस रहा है हमारा। तो क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई बॉन्ड नहीं बनने वाला, इसीलिए इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाई है। इसे बोलते हैं हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दैट इज़ वेरी हाई फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन, वेरी लो फॉर द फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक, अच्छा, ये तो हो गई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो कि इसके लिए लो होगी और इसके लिए बहुत ही हाई होगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसके रिगार्डिंग मैं एक ग्राफ भी बनाता हूँ। ग्राफ से जरा सोचना क्या बात आपको समझ आ रही है। ठीक, कि ग्राफ से क्या पता लग रहा है आपको इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। देख, फॉर एग्जांपल ये एडजॉर्प्शन है, ठीक है, ये एडजॉर्प्शन है, 0 से स्टार्ट हुई बढ़ रही है, और ये टेम्परेचर है। अगर तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कैसा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक। और अगर ये टेम्परेचर और ये एडजॉर्प्शन, अगर ये केमिकल एडजॉर्प्शन है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो भाई, इससे पता क्या लग रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे आपकी एडजॉर्प्शन कम हो गई। कौन से वाली, फिजिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकल एडजॉर्प्शन विल गेट डाउन और विल गेट लोअर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट केमिकल एडजॉर्प्शन में कुछ अलग ही कंसेप्ट है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो शुरुआत में एडजॉर्प्शन बढ़ी और फिर एक टेम्परेचर के बाद ये कम होना स्टार्ट हो गई। इसका रीज़न क्या है? इट मीन्स इफेक्ट तो ये हुआ, फिजिकल एडजॉर्प्शन विल डिक्रीज
एंड केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। जब डिक्रीज हुई तो समझ चुके हैं हम कि डिक्रीज इसलिए होगी कि पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी और वो सरफेस से अपने आप को एग्जिट कर लेंगे। बट केमिकल में ये इनिशियली बढ़ क्यों रही है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में बॉन्ड बनेगा। पढ़ चुके हैं, अभी बात की हमने, बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड बनने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की। तो शुरुआत में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड बनने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगी, और वो मिलने से एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। इसीलिए केमिकल एडजॉर्प्शन शुरुआत में बढ़ेगा, फर्स्ट इट विल इंक्रीज एंड देन विल स्टार्ट टू डिक्रीज। ठीक, तो ये हमारा आज का सरफेस केमिस्ट्री का इतना टॉपिक ख़त्म हुआ। ठीक, इन द नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। ओके।